बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टॉपिक में बेटा हमने बात की थी माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो कैसे जनरेट होती हैं। तो उसकी हमने एक डिवाइस जो है उसके बारे में पढ़ा था जिसका नाम था मैग्नेट्रॉन। तो लास्ट लेक्चर के अंदर ये था कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो ना मिक्सअप हो गई थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो सकता है काफ़ी बच्चों के लिए नहीं भी हों। तो इस वजह से जो है ना वो आज जो है ना वो उसी टॉपिक को ना हम रिवाइज करेंगे और उसको दोबारा से जो उसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग को एक दोबारा देखेंगे ताकि आप लोगों को जो है ना उसकी सही समझ आए। अगर आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह वो आज की टॉपिक के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर वो दूर हो जाएगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैग्नेट्रॉन हमने पढ़ा। मैग्नेट्रॉन क्या करता है? एक डिवाइस है, एक डिवाइस क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उनको जनरेट करवाती है, या माइक्रोवेव जो है उसको जनरेट करवाती है। ठीक है, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर जो है वो उसी के हिसाब से जो है वो जनरेट करवाती है। तो इसकी हमने सबसे पहले देखी थी कंस्ट्रक्शन जो है वो इसकी बिल्कुल जो है वो सिंपल तरीके की है, कोई इसके अंदर जो है वो बड़ी चीज़ नहीं है। ये आपका अगर आप देखें तो ये आपका कैथोड है बीच के में, ठीक है। एक हमारे पास एनोड है और कैथोड है। एनोड जो है हमारा वो एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है और उसी के सेंटर के अंदर हम क्या करते हैं, अपना कैथोड जो है वो इसके अंदर फिट करते हैं। ये देखें, जैसे मैंने आपको कल बताया था जो रिवॉल्वर का जो अंदर वाला स्प्रिंग नहीं होता उस तरीके की जो इसकी शेप होती है, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। यहाँ ये एनोड है आपका, ये वाला सारा, उसके अंदर कैविटीज़ बनी हुई हैं और बीच के अंदर ये कैथोड है। और ये जो आपकी जगह है यानी कि खाली जगह, इसको हम इंटरेक्शन रीजन या इंटरेक्शन स्पेस कहते हैं। ठीक है, अब एक ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पे इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ पे हम एक मैग्नेट ऊपर लगाते हैं परमानेंट मैग्नेट, और एक परमानेंट मैग्नेट नीचे लगाते हैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। ठीक है, उसके अलावा यही वो सेम कंस्ट्रक्शन है। ये आपका एनोड है, ठीक है, विथ कैविटीज़। ये बीच में हमने क्या किया हुआ है, एक कैथोड जो है वो इसके बीच में फिक्स किया हुआ, लगाया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप इस चीज़ को देखें, ये आउटपुट एंटीना है, ठीक है, यानी कि ये किसी भी एक कैविटी से कनेक्टेड है। ये आउटपुट वाला एंटीना है, ये मैग्नेट है, ये माइक्रोवेव रेडिएशन यहाँ से ये निकलती हैं। कैथोड सेंटर वाला पार्ट, एनोड जो है वो इसका जो इसके राउंड जो इसकी सरफेस है वो वाली हिस्सा, ये कूलिंग फिन्स लगी हुई हैं, यानी कि यहाँ इसके साथ एक फ़ैन भी लगा होता है। जब ये कनेक्टेड होता है किसी भी इलेक्ट्रिकल उसके अंदर, किसी भी डिवाइस के अंदर, किसी भी बड़ी मशीनरी के अंदर जब कनेक्टेड होता है तो उसके साथ एक फ़ैन भी लगाया जाता है जिससे ये जो है ना इसको कूल करते रहते हैं। यहाँ एनोड के अंदर क्या किया हुआ हमने, कैविटीज़ जो हैं वो बनाई हुई हैं, यानी कि उसके अंदर सुराख किए हुए हैं, बीच में खला बनाए हुए हैं हमने। तो ये इसकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है, इसके अंदर कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि आपकी जो मैग्नेट्रॉन की वर्किंग है उसमें, अच्छा हम शुरू से चलते हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारा जो मैग्नेट्रॉन है ये इसको देख लेते हैं हम। ठीक है, कोशिश करता हूँ यार, क्योंकि ये 3D में पिक्स हैं वो नहीं बनती इतनी आसानी से, तो मैं कोशिश करता हूँ। ये हमारे पास हमारा एनोड है, उसके अंदर हमने क्या किए हैं, कैविटीज़ बनाई हुई हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने देखा, और बीच के अंदर ये कैथोड है। अब एक मैग्नेट नीचे की तरफ प्लेस किया हुआ है, एक मैग्नेट ऊपर की तरफ प्लेस किया हुआ है। ठीक है, हमने जिसके थ्रू हमारे पास ये जो ये मैग्नेटिक वेव जो है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जनरेट होती है, या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट होती है जिसकी। तो अच्छा, ये दोनों परमानेंट मैग्नेट हैं, ये बात जहन में रखो। ठीक है, इस तरीके की हमारी कंस्ट्रक्शन है। हम पहले क्या करते हैं कि हमारा जो एनोड और कैथोड है, यानी कि इसको जो बीच वाला हिस्सा है इस तरीके से, और ये आपका है कैथोड। इस तरीके से। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि अपने कैथोड को कनेक्ट कर रहे हैं डीसी पावर सप्लाई से। डीसी पावर सप्लाई से आपका कैथोड जो है वो कनेक्ट होता है, और एनोड जो है वो, यानी कि कैथोड के ऊपर हम नेगेटिव चार्ज देंगे डीसी की, और टर्मिनल, और एनोड के ऊपर जो है वो पॉजिटिव। जिस तरीके से हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं,
अच्छा, एक बात ध्यान में रखना, क्योंकि हम जो है वो काम कर रहे हैं इस वक्त माइक्रोवेव्स के ऊपर। माइक्रोवेव के अंदर जो आपको रेडिएशंस जनरेट करवानी होती हैं वो बहुत ही हाई पावर की होती हैं, तो इस वजह से जो भी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तकरीबन सब चीज़ें जो है ना, यानी कि जितनी भी सप्लाई, जितनी भी फील्ड वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं इस मैग्नेट्रॉन के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सारी की सारी ना हाई पावर की होती है। तो ये आपकी डीसी जो सप्लाई है ये भी हाई पावर की है। डीसी सप्लाई जब हम इसको प्रोवाइड करेंगे तो इस तरीके से है, यहाँ से हम इसको जब कनेक्ट कर देंगे तो ये आप अगर देखें इस कैथोड को यहाँ से इसको प्रोवाइड करेंगे, यानी कि यहाँ पे आप सप्लाई प्रोवाइड करोगे, तो क्या होगा कि थर्मल रेडिएशन की वजह से आपके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जनरेट होंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इमिशन जो है वो शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन इमिशन जब शुरू होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन जो है वो कैथोड से मूव करना शुरू करेगा एनोड की तरफ। एनोड ब्लॉक ये वाला आपका यानी कि ये आपका जो है 2D के अंदर है, ये इंटरेक्शन स्पेस है बीच वाली, और ये कैथोड है। अब हमने क्या किया है, कैथोड के ऊपर जो है सप्लाई दी हुई है, जिसकी वजह से एनोड जो है आपके इलेक्ट्रॉन जो इमिट हो रहे हैं इस कैथोड से थर्मल इमिशन की वजह से, वो क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली जो है ना मूव कर रहे हैं कैथोड टू एनोड। यहाँ मैंने लिखा भी इन द नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर है ही नहीं, यानी कि हमने मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड ही नहीं की हुई, और हम क्या कर रहे हैं, थर्मल इमिशन करवा रहे हैं, यानी कि कैथोड के ऊपर सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे कैथोड से और रेडियली मूव करना शुरू कर देंगे एनोड की तरफ, ड्यू टू द रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जनरेट होगा। और ऐसा ही होता है, हमने अभी तक जो है जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर चीज़ें पढ़ी हैं उसके अंदर ऐसे ही है, जब भी प्रोवाइड करते हैं सप्लाई तो इलेक्ट्रॉन जो है जब हमेशा जो है नेगेटिव टू पॉजिटिव मूव करना शुरू कर देते हैं। ये हो गया इसका पहला केस। 2-3 चीज़ें हैं इसके अंदर, स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को पढ़ेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है हमारे पास, अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक हमने मैग्नेट लगाए हुए हैं, परमानेंट मैग्नेट, ये हमने क्या किया, यानी कि ये हमारे पास एनोड है, ठीक है, ये इसके अंदर ये कैविटीज़ हैं। अच्छा, ये कैविटीज़ जो है ना मतलब इस तरीके की हैं, तो मैं जानबूझ के इस तरीके से बना रहा हूँ आप, ठीक है, लेकिन कैविटीज़ इस तरह नहीं है कि सिर्फ गोल गोल ही हैं, उसके अंदर जो है वो स्पेस है। अब हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे एक मैग्नेट यहाँ पे जो प्रोवाइड किया, एक मैग्नेट यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, या ऐसे समझ लें कि मैग्नेटिक पहले भी थे लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी। अब क्या कर रहे हैं, हम थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो देना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, ठीक है, यहाँ पे मैग्नेट लगे हुए हैं जो इस तरीके से, पहले कल जैसे बताया जब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी तब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्ट जो है वो एनोड ब्लॉक की तरफ हमारे जो है उसकी तरफ मूव करना शुरू कर देंगे स्ट्रेट पाथ के अंदर। लेकिन जैसे ही हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि ऐसे करते हैं कि हम जो है ना मैग्नेटिक फील्ड जो है ना अचानक से नहीं बढ़ाते, आस्ता आस्ता करके ना इंक्रीज कर रहे हैं। हमने क्या किया, थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोवाइड की इस एरिया के अंदर, यानी कि ये जो एरिया था यहाँ से लेके, यानी कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरीके से प्रोवाइड होगी, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड हुई तो इलेक्ट्रॉन अब क्या कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, यानी कि ये हमारा एनोड है, ये मेरी कैविटीज़ हैं, ठीक है, मैं थोड़ी कैविटीज़ बना लेता हूँ, ये मेरा कैथोड है। अब इलेक्ट्रॉन जो इस तरीके से मूव कर रहा था वो मैग्नेटिक फील्ड होने की वजह से वो अपना पाथ जो है वो बेंड कर रहा है, यानी कि जो इंटरेक्शन स्पेस है, जो इंटरेक्शन रीजन था उसके अंदर जो है वो क्या कर रहा है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी होने की वजह से वो पाथ जो है उसका वो बेंड हो रहा है, यानी कि अब स्ट्रेट लाइन में नहीं किया। यहाँ पे इसको टाइम जो है वो बहुत कम लग रहा था जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, लेकिन अब क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है इसकी वजह से इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है एनोड तक पहुँचने के लिए। ये था वो कंडीशन जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो थोड़ी सी प्रोवाइड की थी। अब मैं क्या करता हूँ, आस्ता 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 अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर देता हूँ। तो मेरी इस फिगर के अंदर आप देखें इलेक्ट्रॉन्स की नेचर, यानी कि जो एरोज हैं ये शो कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट, और जो ब्लू लाइंस हैं ये मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं। अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना पाथ जो है वो उसने चेंज कर लिया, जो पहले डायरेक्ट जा रहा था अब जो है वो पाथ जो है डायरेक्ट नहीं जा रहा बल्कि वो बेंड होके जा रहा है कैथोड की तरफ। आस्ता आस्ता जैसे 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 मैं मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाता जाऊंगा उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन की जो पाथ है उसी तरीके से वो है
बेंड होता रहेगा, यानी कि मज़ीद बेंड होता रहेगा। लेकिन एक और बात इसके अंदर ये चीज़ ये नोट करने की है कि मेरे पास अगर आप देखें पिक, ठीक है, ये मेरे पास अगेन कैविटीज़ और कैथोड, मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। पहले इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लग गया, फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से मूव करने लग गया, फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से मूव करने लग गया, फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो, यानी कि ये वो कंडीशन बता रहा हूँ जब इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो बढ़ा रहा हूँ, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसको बढ़ा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अंदर बेंडिंग मजीद आ रही है। तो मुझे इतनी ज़्यादा बेंडिंग यानी कि अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बढ़ानी कि इलेक्ट्रॉन घूम के दोबारा कैथोड के अंदर ही आके टकराए। तो इससे क्या होगा, मेरे को कैथोड को नुकसान होगा, जाहिर बात है वो यानी कि उसको डैमेज हो जाएगा वो। तो इतनी भी नहीं रख रही, यानी कि हर चीज़ को मैंने एडजस्ट करना है, हमने उसी हिसाब से चलना है। अब ये वो कंडीशन है जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोवाइड की, उसके नतीजे में मेरे जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आस्ते आस्ते जैसे जैसे इंक्रीज करता जाऊंगा तो उसकी बेंडिंग जो है वो होना शुरू हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के पाथ में। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये ब्लू लाइन जो है मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रही है वो है, और ये रेड जो हैं एरोज हैं ये शो कर रहे हैं आपके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को। आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर कि इस फिगर के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट और इस फिगर के अंदर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट में कितना फ़र्क है, ठीक है। अब ये तो हो गई हमारी पहला केस हो गया। इसमें क्या था कि मैंने पहले जो है वो इलेक्ट्रॉन को जो पावर जो है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की, तो इसके नतीजे में जो है मेरी बेंडिंग होना स्टार्ट की। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने एनोड के ऊपर, ठीक है। ये अगर आप देखें ये एनोड है मेरा, यानी कि जो पूरा जो आपका ये बाहर वाला हिस्सा है ये एनोड ही है। अब मैंने एनोड के अंदर कैविटीज़ बनाई हुई हैं, कैविटीज़ यानी कि खला, उसके अंदर जो है वो जैसे दांत के अंदर कैविटी होती है यानी कि खड्डा हो जाता है, तो इस तरह के हमने खड्डे से बनाए हुए हैं इसके अंदर। अब अगर आपको याद हो, कल मैंने एक एलसी ऑसिलेशन का जो है वो फेनोमेना आपको पढ़ाया था कि एलसी ऑसिलेशन के अंदर काम कैसे होता है। एलसी ऑसिलेशन जो है वो उसकी अगर मेरे पास वीडियो है, मैंने इसके अंदर वीडियो इंसर्ट की थी जो कि नहीं हुई, ठीक है, तो वो मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपकी एलसी ऑसिलेशन की वीडियो है, ये देख लीजिए आप। इसके अंदर क्या हो रहा है कि आपकी कैपेसिटर जो है जैसे डिस्चार्ज हो रहा है तो इंडक्टर के अक्रॉस जो है मैग्नेटिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, ये आपकी एलसी ऑसिलेशन है। जब मैंने आप ये यहाँ पे जब मैंने रेजिस्टर लगाया था तब जो है वो एकदम से करंट बढ़ेगा और उसके बाद जो है जैसे जैसे डिस्चार्ज होता रहेगा कैपेसिटर करंट जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब मैं इंडक्टर लगा देता हूँ तब ये कंडीशन मेरे पास नहीं होती, ठीक है। उसमें क्या है कि एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो वो इंडक्टर को कह रहा है कि यार तुम मेरी एनर्जी ले लो। जब इंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कम हो रही है तो वो मतलब कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगा, तो वो इंडक्टर कह रहा है कि नहीं यार तुम मेरी एनर्जी ले लो, यानी कि ये एक दूसरे को एनर्जी दे रहे हैं। अब ये देखें जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू होगा तो आस्ता आस्ता करंट बढ़ेगा, ठीक है। जब फुली डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, एक दफ़ा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बढ़ेगी उसके बाद कम हो जाएगी। कम होगी तो जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो दोबारा वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगी। जैसे आपकी जो है मोटर वगैरह के अंदर जो आपने देखा हो इस तरीके से फ्लो होता है, तो आपकी इंडक्टर की जो कुछ नेचर है वो इस तरीके की बन जाएगी। अब दोबारा कैपेसिटर को चार्ज करेगा इंडक्टर, लेकिन रिवर्स पोलैरिटी के अंदर, ठीक है। रिवर्स पोलैरिटी के अंदर क्या है, कैपेसिटर आपको दोबारा चार्ज होने लग जाएगा। इसी तरीके से जो है वो आपका फेनोमेना चलता रहेगा। लेकिन ये आइडियल केस की सूरत बता रहा है कि ये इस तरीके से। लेकिन जब हम अपने प्रैक्टिकल के अंदर आते हैं, मैंने बताया था कि प्रैक्टिकल के अंदर जो है वो हमारा ये सिनेरियो नहीं होता। तो इनिशियली क्या होगा आपकी ऑसिलेशन जो है वो यानी कि करंट आपका बढ़ेगा फिर कम होगा। ये जो ऑसिलेशन है ना आस्ता रेजिस्टेंस के फैक्टर की वजह से कम होना शुरू हो जाएंगी, यानी कि ऑसिलेशन जो है वो मेंटेन जो है वो नहीं रह सकती, सस्टेन जो है वो नहीं रह सकती, ठीक है। अब मैंने ये बताया था, अच्छा ये जो है कैविटी जो है वो एज एक्ट कर रही है। अब यहाँ पे मैंने कहा था जब इलेक्ट्रॉन जब गुजरेगा कैविटी के पास से, ठीक है, जैसे
जब जैसे एक आपका मूविंग चार्ज पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन जब इसके पास से गुजरेगा तो जाहिर बात है जो अंदर के जो पार्टिकल होते हैं उनको ये डिस्टर्ब करेगा। डिस्टर्ब करने के नतीजे में क्या होगा, यहाँ पे जो कैविटी है इसके बीच में ये एज अ कैपेसिटेंस की तरह काम करने लग जाएगी, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। तो ये एज अ कैपेसिटर की तरह जो है बिहेव करने लग जाएगा और उसकी जो आउटर वाली जो बाहर वाली जो बाउंड्री है वो एज अ इंडक्टर काम करेगी। तो यानी कि यहाँ पे जो है एलसी ऑसिलेशन का फेनोमेना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने समझाई थी। ये अगर आप देखें तो ये आपका चार्ज पार्टिकल है, जैसे ही मूव होगा यानी कि जैसे ही इसके पास से गुजरेगा तो यानी कि किसी भी एक कैविटी को सबसे पहले जहाँ यानी कि इनिशियली जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो सबसे पहले जिस कैविटी के पास से गुजरेगा उसको डिस्टर्ब करेगा और वहाँ पे ये चीज़ जो है वो क्रिएट कर देगा, इस तरह की जो एनवायरनमेंट वो क्रिएट कर देगा। अब जैसे ही किसी भी एक कैविटी के अंदर ये चीज़ क्रिएट हुई, ठीक है, मैं यहाँ पे 2 कैविटीज़ को एग्जांपल लेके बना देता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज एक कैविटी ये है, एक कैविटी ये है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉजिटिव आ गए चार्ज आ गए, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, अब नेगेटिव चार्ज आ गई तो यहाँ पे पॉजिटिव तो नहीं आ सकती, पॉजिटिव तो इससे अट्रैक्ट हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ भी आ जाएगी, यानी कि रिपल्शन होगी। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दोबारा आ जाएगी, इस चीज़ को अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, इस तरीके से जैसे ही किसी भी एक कैविटी में ये कंडीशन जैसी क्रिएट होगी, आस्ता आस्ता जो है ऑटोमेटिकली सारी कैविटी में इस तरह का जो है कंडीशन क्रिएट हो जाएगी और हर कैविटी के ऊपर जो है वो इस तरह की प्लस माइनस जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ये प्लस की कैविटी है, ये माइनस की कैविटी है। ठीक है, अलग अलग तरीके से जैसे या ये यहाँ देख लें आप। ठीक है, ये यानी कि ये फेस है कैविटी का माइनस है, ये पॉजिटिव है, ये माइनस है पॉजिटिव है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिवली इंडक्टर जो है वो कभी चार्ज हो रहा है, कभी कैपेसिटर जो है कभी चार्ज हो रहा है, कभी डिस्चार्ज हो रहा है, ये आप इस फिगर में देखें तो आपकी जो पॉजिटिव नेगेटिव है यानी कि कैविटी के फेसेस हैं उनकी जो पर जो चार्जेज है वो अल्टरनेटली चेंज हो रही है, कभी पॉजिटिव आ रही है, कभी नेगेटिव आ रही है। अच्छा, द स्लॉट विच कनेक्ट द कैविटी विद द इंटरेक्शन रीजन एक्ट एज अ कैपेसिटर, यानी कि वो स्लॉट जो यानी कि कैपेसिटर यानी कि कैविटी को जो है वो कनेक्ट कर रही है इंटरेक्शन रीजन से, यानी कि स्लॉट जो है वो आपके इंटरेक्शन रीजन से कनेक्ट कर रही है कैविटी को, तो वो एज अ काम कर रही है। अब ये काम कर रही है एज अ कैपेसिटर और बाहर वाली बाउंड्री एज अ जो है वो इंडक्टर काम कर रही है। ठीक है, और ड्यू टू डीसी वोल्टेज यानी कि जो डीसी वोल्टेज और मैग्नेटिक फील्ड यानी कि डीसी वोल्टेज यहाँ पे प्रोवाइड किया और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किया, तो इलेक्ट्रॉन पाथ कैन बी मेड साइक्लोइडल। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का जो पाथ है वो साइक्लोइडल टाइप का बन जाएगा। ये एक खैर अलग चीज़ है, ये मैं जो है एंड में बताऊंगा साइक्लोइडल क्या होता है और ये चीज़ क्या चीज़ है। ठीक है, सब फिलहाल आप ये समझें, पहले हमने सबसे पहले क्या पढ़ा। अच्छा, ये जो है वीडियो में स्टॉप कर देता हूँ, नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं।